सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन प्लांट के अंदर कैसे होता है और किस किस प्रकार से वो पेड़, वो ट्री, वो प्लांट फूड को एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर लेता है और किस किस तरीके से उसे डाइजेस्ट करता है। तो इस लेसन में हम प्लांट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट्स किस किस तरीके से न्यूट्रिशन को करते हैं और किस किस तरीके से ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस वहाँ पर कंडक्ट होती है। तो फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या? तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मीन्स यहाँ पर हम ले सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट टू सर्वाइव। यानी कि सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन जो है एक बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। न्यूट्रिशन का मतलब है भोजन को ग्रहण करना, उसे डाइजेस्ट करना और उसके बाद में वी गेट सम काइंड ऑफ एनर्जी और इस एनर्जी को हम वी यूज दैट एनर्जी टू डू द वर्क। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उस एनर्जी का यूज किसी भी काम को करने के लिए करता है। तो इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सॉरी, it is called nutrition. The process by which organisms take in food and utilize it to survive is called nutrition. हर ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी तरीके से न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है उसे यूज करता है। तो सभी में अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन होता है। तो यही प्रोसेस जो है जिस तरीके से भी हो, आपने देखा होगा एक जो एक ह्यूमन बीइंग है वो किस तरीके से भोजन को एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर लेता है। एक सांप है वो किस तरीके से भोजन को टेक करता है। एक केंचुआ, एक अर्थवर्म किस किस तरीके से भोजन को एक्सेप्ट करता है। और तो ये जो जिस भी तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म उस भोजन को लेता है अंदर और उसे डाइजेस्ट करता है, उससे एनर्जी प्राप्त करता है, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन food and utilize it to survive is called nutrition. Second topic है nutrients. Nutrients means जो भी फूड हम अंदर लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। तो वो कोई केमिकल सब्सटेंसेस जो है, जो हम फूड के द्वारा, फूड के अंदर जो भी केमिकल सब्सटेंसेस वहाँ पर प्रेजेंट है, these substances are known as nutrients. The chemical substances which are essential for the body to live properly are called nutrients. यानी कि जीवित रहने के लिए जो जो केमिकल सब्सटेंसेस हमारे लिए जरूरी हैं, these are called nutrients. अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, ऑर्गेनिज्म किस किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड हियर। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है जो 7th में बताया गया है। यहाँ पर दो तरीके का यहाँ पर न्यूट्रिशन है। फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यानी कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो केवल प्लांट के अंदर पाया जाता है। मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के द्वारा ही अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। तो व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? देखो स्टूडेंट्स, ऑटो मींस इटसेल्फ, यानी कि अपने आप, और ट्रोपिक मीन ट्रोपिक का जो मतलब होता है ये होता है एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स को गेट करना। तो ऑटोट्रोपिक यानी कि अपने आप न्यूट्रिशन को बनाना।
जो भी न्यूट्रिएंट्स है उन्हें अपने आप ही बनाना। तो ये कैसा है, आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो प्लांट्स है अपने अपने फूड को अपने आप ही वहाँ पर प्रोडक्शन करते रहते हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। अगर मैं इसकी यहाँ पर पूरा का पूरा आपको लैंग्वेज के द्वारा यहाँ पर बताऊँ, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच green plants make their food themselves in the presence of sunlight and water। तो सनलाइट के द्वारा, पानी के द्वारा, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो पानी के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा और सनलाइट के द्वारा जो भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, इट इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोमेन अपने आप बनाना है, यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, तो इट इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। दूसरा जो टाइप है यहाँ पर देखेंगे आप हेट्रोट्रोपिक। हेट्रो मीन्स फ्रॉम अदर्स, यानी कि दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करना, यानी कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन by which animals get their food from the other plants or animals, यानी कि दूसरे पेड़ पौधों से और एनिमल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इट इज कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो आपने बिल्कुल क्लियर यहाँ पर देखा कि ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के यहाँ पर टाइप आपको बताए गए हैं कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स अपने आप अपना भोजन बनाना। देखो आप कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग भी अपना भोजन अपने आप बनाता है रसोई घर में, लेकिन वो वास्तव में अपने आप नहीं बनाता, क्योंकि वो उन रॉ मटेरियल को या तो किसी प्लांट से लेता है या किसी एनिमल से लेता है। तो हमें ये बात भी बिल्कुल देखनी पड़ेगी कि अपने आप बनाने का मतलब अपने आप ही बेसिक फॉर्म में अपने आप ही भोजन का निर्माण करना। तो इट इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। The mode of nutrition in which green plants make their food own self of themselves by using carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll. So it is called autotrophic nutrition, and it is also called photosynthesis। यानी कि photosynthesis वो प्रोसेस है जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा वो प्लांट अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि फोटोसिंथेसिस के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं। फोटोसिंथेसिस क्या है? अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज अ प्रोसेस by which green plants, देखो ग्रीन प्लांट्स बार बार यूज हो रहा है क्योंकि जो सूखे हुए पेड़ हैं, जो एक तरीके से डेड प्लांट्स हैं, वो इस प्रोसेस को नहीं कर सकते। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड ऑन सेल्फ बाय यूजिंग, तो कौन सी चीज की फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत पड़ती है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। आपने देखा होगा जो प्लांट्स हैं, अगर वहाँ पर सनलाइट नहीं होती तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि पेड़ ज़्यादातर, मोस्टली प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर अगर वहाँ पर सनलाइट नहीं होती तो वो धीरे धीरे डेड हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और वो जो सारी की सारी जो प्रोसेस है उनकी बंद हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि उसे यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, और क्लोरोफिल मीन्स वो प्लांट जो है हरा भरा होना चाहिए, यानी पेड़ की जो लीव्स हैं वो बिल्कुल हरी होनी चाहिए,
उसी हरी पत्तियों के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके प्रेजेंस में ये सारी की सारी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड ऑन सेल्फ बाय यूजिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इनमें सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपने इस न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। जो प्लांट्स हैं वो इसे पूरा करते हैं। तो मैं अगर आपके सामने इसकी यहाँ पर एक इक्वेशन मैं आपके सामने लिखूंगा, आप इसे ध्यान से देख लेना। सनलाइट एंड क्लोरोफिल इनकी प्रेजेंस में बनता क्या है भाई, C6H12O6 प्लस 6O2, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके बाद में हमें ये जो फूड है, फूड और ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पार्टिसिपेट करता है और वाटर इसमें पार्टिसिपेट करता है। C6O2 ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, वाटर, और किस किस की, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आप देखेंगे कि फूड और ऑक्सीजन का यहाँ पर निर्माण हो गया। इसी फूड को पेड़ पौधे अपने लिए यूज करते हैं, जो वहाँ पर उनके न्यूट्रिशन से जो बचता है उसे हमारे लिए, एनिमल्स के लिए अपने किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी रूप में अपने अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। और ऑक्सीजन का भी यहाँ पर प्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होता है वह एक तरीके से वही फोटोसिंथेसिस वहाँ पर है, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही ज़्यादातर जो ग्रीन प्लांट्स है अपना भोजन बनाते हैं, अपने लिए भी और ज़्यादातर एनिमल्स के लिए भी। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन होता है, जो कि हमारे लिए, हमारे रेस्पिरेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।